राम राम दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। तो कुछ लोग 1 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन और माता तुलसी, विष्णु भगवान जी और माता तुलसी जी का विवाह कराने से जातकों पर महालक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान विष्णु ही शालिग्राम जी हैं और माता लक्ष्मी जी को ही देवी तुलसी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरीके से आप 1 तारीख से लेके और कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा तक माता रानी का विवाह कर सकते हैं। आपके घर परिवार में आपके जो पंडित जी जिनसे भी आप संपर्क करके व्रत पूजा आदि अनुष्ठान करते हैं, उनसे आप आपस में चर्चा करके उस दिन आप व्रत पूजा और माता रानी का विवाह करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से तुलसी विवाह किया जाता है। घर के आंगन, बालकनी या पूजा स्थल पर तुलसी के पौधे को स्थापित करें और उस पर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी जी को चूड़ी, चुनरी, साड़ी और सभी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के दाहिनी ओर स्थापित करें। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। शालिग्राम जी को चंदन और तुलसी जी को रोली का तिलक लगाएं। उन्हें फूल, भोग के रूप में मिठाई, गन्ने, पंचामृत, सिंघाड़े आदि चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए उनके ऊपर तिल या सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ देवी तुलसी और शालिग्राम भगवान के साथ फेरे कराए जाते हैं। विवाह के बाद आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। तुलसी विवाह का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, प्यार और सुख समृद्धि आती है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो कुछ लोग 2 तारीख को भी तुलसी विवाह कराएंगे, 1 तारीख देव उठनी एकादशी के दिन भी माता रानी का विवाह कराएंगे। तो आप जिस हिसाब से करते आए हों उस हिसाब से करिएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तक माता रानी का विवाह लोग कराते हैं, शुभ मुहूर्त रहता है, तो आप उसमें करा सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपके घर में हो और आसपास आपके एरिया में हो रहा हो, उसी हिसाब से आप फॉलो करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कि आपको किस दिन ही करना है, तो देव उठनी एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। आपको भी बुधवार कार्तिक पूर्णिमा तक, शनिवार को देव उठनी एकादशी के दिन भी करा सकते हैं। तो आपको जिस उसमें मुहूर्त में सही लगे उस मुहूर्त में आप माता रानी का विवाह करा सकते हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पूछिएगा। आप सभी को जय जय श्री राम।